नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल ज्ञान साधना पर। दोस्तों, यह तो आपने भी सुना होगा कि जिस घर में रोज लड़ाई झगड़े होते हैं उस घर में कभी भी माता लक्ष्मी का वास नहीं होता है, और जिस घर में सभी लोग मिलकर हंसी खुशी रहते हैं उस घर में सुख शांति और माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है। दोस्तों, आज की कहानी हमें यह सिखाएगी कि हमें लड़ाई झगड़े क्यों नहीं करनी चाहिए, और अगर लड़ाई झगड़े होते ही हैं तो उन्हें कैसे रोका जाए। दोस्तों, यह तो आप सभी को पता ही होगा कि जहां सभी लोग शांति से रहते हैं वही भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का वास होता है, और जिस घर में ऐसा नहीं होता वहां लक्ष्मी दरिद्रता का वास होता है। तो दोस्तों, कहानी को समझने के लिए पूरा अवश्य देखें। तो आइए कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, किसी एक घने जंगल में एक मोर और मोरनी का जोड़ा रहा करते थे। मोरनी ने मोर से कहा कि अब हमें इस स्थान को छोड़कर किसी ऐसे स्थान पर चलकर रहना चाहिए जहां हमारी बहुत सारी प्रजातियां रहती हो। तो मोर ने कहा, हे प्रिय, वहां जाएंगे तो वहां बहुत सारे मोर ही रहेंगे जिससे झगड़ा भी हो सकता है, इसीलिए हम दोनों यहीं पर आराम से अकेले ही सुखपूर्वक रहेंगे। लेकिन मोरनी बार बार मोर से कह रही थी कि नहीं, इस स्थान को छोड़कर हमें चलना चाहिए, यहाँ अकेले नहीं रहना चाहिए। लेकिन मोर बहुत ही बुद्धिमान था, उसने कहा, हे प्रिय, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, इसके बाद तुम जो कहोगी मैं वही करूँगा। मोरनी ने कहा, ठीक है, लेकिन कहानी सुनने के बाद आपको मेरी बात माननी ही पड़ेगी। मोर ने कहा, ठीक है। फिर मोर ने कहानी शुरू की और कहने लगा, हे प्रिय, हम लोग जिस राज्य के जंगल में रहते हैं उसी राज्य के राजा की यह कहानी है। मोर ने कहा, इस राज्य का जो राजा था वह सभी जीव जंतुओं और जानवरों की भाषा को समझने वाला था, और राजा बहुत शक्तिशाली और बुद्धिमान भी था। लेकिन अपनी महारानी के कारण राजा एक दिन मृत्यु को प्राप्त हो गया। तो मोरनी ने कहा, महारानी के कारण? ऐसा महारानी ने क्या किया? तब मोर ने कहा, हे प्रिय, एक दिन की बात है, महाराज को बहुत जोरों से भूख लगी थी। तो महाराज ने महारानी से कहा कि हे रानी, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, मेरे लिए जल्दी से भोजन का प्रबंध कर दीजिए। रानी जल्दी से रसोई में गई और भोजन की थाली सजाकर राजा के पास ले आई, और राजा के सामने भोजन की थाली रखकर पानी लेने चली गई। राजा ने जैसे ही भोजन करना चाहा, उन्होंने देखा कि उनकी थाली के पास एक चावल का टुकड़ा गिर गया है। जी से एक चींटी खींचकर ले जा रही थी। चींटी चावल के दाने को ले ही जा रही थी, तभी एक चींटा भी आ गया और चींटी से कहने लगा कि हे चींटी, ये चावल का टुकड़ा मुझे दे दो और तुम राजा की थाली से जाकर दूसरा टुकड़ा ले आओ। तो चींटी ने कहा, एक बार तो मैं कैसे भी करके यह चावल लाई हूँ, अगर इस बार जाऊंगी और राजा ने देख लिया तो शायद राजा मुझे मार डालेगा। चींटा ने कहा, अरे कुछ नहीं होगा, जाओ तो पहले। लेकिन चींटी नहीं मानी। चिंटा ने सोचा, चलो कोई बात नहीं है, मैं ही ले लेता हूँ जाकर के। और चींटे ने जैसे ही राजा की तरफ देखा तो चिंटा को पता लगा कि राजा जानवरों की भाषा समझते हैं। तो चींटा ने चींटी से फिर से कहा कि अरे चींटी, राजा तो हम दोनों की बात को सुन रहे हैं और समझ भी रहे हैं, क्योंकि राजा कोकशास्त्र पढ़े हुए हैं। तब चींटी ने चिंटा से कहा, कोई बात नहीं है, क्योंकि अगर राजा हम दोनों की बात किसी को बताएगा तो पत्थर बन जाएगा। चींटी और चींटा की यह बात सुनकर राजा को बहुत जोर से हंसी आ गई, और राजा को जैसे ही हंसी आ गई उसी समय रानी जल लेकर राजा के पास आ रही थी। रानी ने राजा के हंसने का कारण पूछा तो राजा ने कहा, कोई बात नहीं है, मुझे ऐसे ही हंसी आ गई थी। रानी ने सोचा, कहीं मुझसे कोई गड़बड़ तो नहीं हो गई कि राजा मुझ पर ही हंस रहे हों। तो अब रानी जिद करने लगी कि नहीं नहीं महाराज, मुझे वह बताइए जिस वजह से आप हंस रहे थे। राजा ने कहा, अरे महारानी, कोई बात नहीं है, मुझे तो बस ऐसे ही हंसी आ गई थी। तब रानी ने अपना त्रियाचरित्र शुरू कर दिया कि महाराज, हमें लगता है कि आप हमसे प्रेम ही नहीं करते हैं, इसीलिए आप हमें वह बात नहीं बताना चाहते हैं जिस पर आप हंस रहे थे।
राजा ने रानी से फिर से कहा, महारानी वैसे तो कोई बात नहीं है, पर अगर आप जिद कर रही है तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप वह बात जान लेगी तो आपको बहुत पछताना पड़ेगा। रानी ने कहा, महाराज अभी तो आप कह रहे थे कि कोई बात नहीं है, लेकिन अब आप कह रहे हैं कि बाद में पछताओगे जरूर, कोई बड़ी चूक हुई है हमसे। अब तो मुझे वह बात जाननी ही है, चाहे जो हो जाए। तब राजा ने रानी से कहा, चलो महारानी, मैं वह बात किसी ऐसे स्थान पर बताना चाहता हूँ जहाँ पर कोई भी ना हो। तब राजा और रानी एक घनघोर जंगल में जाते हैं जहाँ पर कोई नहीं था। राजा जंगल में पहुंचकर रानी से एक बार फिर कहता है कि रानी मत जानो वह बात, नहीं तो मैं पत्थर बन जाऊंगा। लेकिन रानी के अंदर तो लग रहा था कि कैकेयी की आत्मा आ गई है। रानी नहीं मानी। अब राजा ने जैसे ही थोड़ी सी कहानी सुनाई, घुटने तक पत्थर बन गया और फिर रानी से कहता है कि रानी मैं पत्थर बन रहा हूँ, अभी भी मान जाओ। लेकिन रानी ने कहा, अब थोड़ी सी तो बात और बची है, उसे भी बता दीजिए। अब राजा जैसे जैसे चींटी और चींटा की बात बताता गया, धीरे धीरे पत्थर बनता गया और जैसे ही बात खत्म हुई राजा पूरा पत्थर बन गया और रानी देखती रह गई और रानी पत्थर को पकड़कर रोती रह गई। और हे प्रिय, यह वही जंगल है जिसमें राजा पत्थर बन गए थे। अब कहानी सुनाने के बाद मोर ने मोरनी से कहा, प्रिय अब बताओ हम लोग कहाँ चले। मोरनी ने कहा, कृपया मुझे माफ कर दीजिए, अब आप जहाँ कहेंगे हम लोग वहीं रहेंगे। दोस्तों, इस कहानी से आपने क्या सीखा हमें कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा और कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिख दीजिए। जय श्री कृष्णा दोस्तों।